हेलो सी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सेल्फ डाउट के बारे में। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर आपको सेल्फ डाउट आता है तो ये बहुत नॉर्मल है, ये सिर्फ पार्ट है आपकी जर्नी का। आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे, सेल्फ डाउट होना बहुत नॉर्मल है, सभी बच्चों को होता है, मुझे भी होता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डाउट को बढ़ने देना बहुत गलत है। आपको उस पर वर्क करना है और आपका सेल्फ डाउट को ट्रांसफॉर्म करना है कॉन्फिडेंस में। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, आप जितना वर्क करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। तो सेल्फ डाउट को हमको एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करना है कि कैसे हमारा सेल्फ डाउट आ रहा है, उसको डिफाइन करना है और उस पर वर्क करके उसको कंट्रोल करना है। सेल्फ डाउट का सबसे बेस्ट तरीका है ख़त्म करने का, वो क्या है, उस पर वर्क करना, एक्शन लेना। जितने जल्दी एक्शन लोगे उतने जल्दी वो सेल्फ डाउट खत्म होगा। तो यहाँ पर सारे एक एक रीज़न मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि हमें रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डाउट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आ रहा है वो सेल्फ डाउट। जैसे ही हमको पता चल जाएगा सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है, हम उस पर वर्क करेंगे और हमारा सेल्फ डाउट को ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉन्फिडेंस में। इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी प्रिपरेशन पे वर्क करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। और यही हमारा काम करेगा उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है, बाकी आपका काम सही हो जाएगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं। तो चलिए आज आपके सेल्फ डाउट को ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉन्फिडेंस में। एक एक करके हम सारे रीज़न को समझेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उस पर वर्क करना है और आपको अपना सेल्फ डाउट खत्म कर देना। यहीं पर आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप एक बार सुनो और देखो कि क्या क्या आपको सेल्फ डाउट इसमें से आ रहे हैं, उसको क्लियरली डिफाइन करो। आपको उसके बारे में पता होगा। जैसे ही हमको क्लियरिटी मिलेगी कि क्या हमारा सेल्फ डाउट है, आप उस पर वर्क करोगे। मैं बताऊँगी उस पर क्या वर्क करना है, उसको वर्क करो और आपका देखना सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके रीज़न बताऊंगी, रीज़न की क्लैरिटी दूंगी और उसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे आपके सॉल्यूशन पे। अब सबसे पहला जो रीज़न है, मेन रीज़न क्या है सेल्फ डाउट का, सबसे मेन रीज़न सेल्फ डाउट का कि आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है तो सेल्फ डाउट वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको पता होगा कि क्या करना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका प्लान क्लियर होगा, आपकी प्रिपरेशन क्लियर होगी, तो आपका सेल्फ डाउट नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, आपकी क्लियरिटी खत्म होती जाएगी, आपको नहीं पता कि आपकी किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन जा रही है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। अगर कुछ नहीं पता है तो आपके सेल्फ डाउट और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके पास क्लैरिटी की कमी पड़ रही है तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है। आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ डाउट कहाँ से क्रिएट हो रहा है, आपका क्या रीज़न है सेल्फ डाउट होने का। तो सबसे पहले लैक ऑफ क्लैरिटी कि आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों इतना मैटर कर रहा है, ये इतना ज़रूरी है इस टाइम पे पढ़ना कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट पॉइंट में ही कवर हो जाएंगी कि मेन रीज़न सबसे पहला आपका सेल्फ डाउट स्टार्ट होने का यही होता है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर कहीं जाना है, आपको 5 बजे का टाइम दिया हुआ है कि 5 बजे आपको किसी एड्रेस पे पहुँचना है। आपके पास एड्रेस है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है कि कहाँ जाना है। आपके पास 2 घंटे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये देखोगे कि वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। सपोज करो 2 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे वहाँ जाने का लग रहा है, तो आप ये तैयारी करोगे कि कितने बजे मैं यहाँ से निकलूँ कि मैं 5 बजे पहुँच जाऊँ। आपको सब पता है, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं है, सब चीज़ क्लियरिटी, आपको पता है कहाँ जाना है, कितने बजे निकलना है, खत्म बात। लेकिन वैसे ही आपको सेकंड केस में अगर 5 बजे कहीं पहुंचना है, आपके पास एड्रेस नहीं है, बस आपको पता है कि आपको 5 बजे यहाँ पर पहुंचना है, आपको लोकेशन नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता कि किस एरिया में वो एड्रेस है। तो अब यहाँ पर सेल्फ डाउट होगा, एंजाइटी हो सकती है कि 2 घंटे बचे, पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही समझो, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आपको सेल्फ डाउट बढ़ता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। यहाँ से सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है, फिर एक एक करके ये जर्नी में बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले वर्क करो कि आपको कहाँ जाना है, क्लियरिटी लाओ कि आपको क्या करना है, कितना करना है। अब आपकी जो फियर है पास्ट फेलियर और आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो ये सेल्फ डाउट और ज़्यादा बढ़ाता है कि लास्ट टाइम भी नेगेटिव रिजल्ट रहा था, कहीं नेक्स्ट टाइम तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव नहीं रहेगा, क्या होगा, अगर एग्जाम पहले जैसे आए तो क्या होगा। आपको कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, लेकिन आज सेल्फ डाउट के चक्कर में आपने प्रिपरेशन को अपनी छोड़ दी है या आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, और वो आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना था वहाँ आपका सेल्फ डाउट बढ़ रहा है। अब आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने किसी कॉन्सेप्ट का, किसी चैप्टर को आपने सोचा था 1 घंटे में करोगे, 2 घंटे में करोगे, अब उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, पूरा दिन लग गया, फिर सेल्फ डाउट कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कैसे कंप्लीट होगा, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। फिर आपकी प्रिपरेशन स्लो हो गई और सेल्फ डाउट बढ़ गया आपका। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको वक्त तो देना ही पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वक्त दो। फर्स्ट टाइम पे ज़्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम आप और जल्दी करोगे। इसीलिए सेल्फ डाउट को जितना जल्दी कम करो उतना बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, लगातार आपको क्या लगेगा, अंडर प्रिपेयर्ड हो। आप अपनी प्रिपरेशन कर भी रहे हो, उसके बाद भी ये लगेगा, डाउट आएगा कि यार पूरा नहीं हो रहा, सही प्रिपरेशन नहीं चल रही है, कुछ कमी रह रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं रह रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी अप्रोच।
कोई आपने कोई मेजर करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है, आपने सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कितने दिन में कंप्लीट करना है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है आपका, शॉर्ट टर्म में आपने उसको डिवाइड नहीं किया, डेली प्लान आप सही से बना नहीं रहे हो, आप बस अनस्ट्रक्चर्ड वे में आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कल वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपकी पढ़ाई का, तो सेल्फ डाउट होना कन्फर्म है। अब लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन लीडिंग टू लो रिटेंशन एंड कॉन्फिडेंस। देखो अब आपने सही से रिवीजन प्लान नहीं किया है, सही से रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें, और अगर याद नहीं रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगी, वो यहाँ से सेल्फ डाउट आएगा कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे को याद नहीं रह रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आपका कॉन्फिडेंस कम कर रही है और आपका सेल्फ डाउट बढ़ा रही है। ये प्रिपरेशन में सबको आता है। आप एक बार रुकना और सोचना ज़रूर इस चीज़ को कि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको ट्रिगर कर रहा होगा, आपका सेल्फ डाउट बढ़ा रहा होगा, तो आपको इसको ही खत्म करना है। सेल्फ डाउट कुछ नहीं है, सेल्फ डाउट बेफालतू में आपको आपकी प्रिपरेशन को कम कर रहा है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है। सेल्फ डाउट को एक बार डायग्नोस करो और ख़त्म करो उस पर वर्क करके। अब एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपको पता नहीं है कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं, सेल्फ असेसमेंट आपने किया नहीं, तो आपका ट्रैकिंग हुई नहीं कि सही चल रही है कि नहीं, और आप सीधा एग्जाम देने चले जाओगे तो डाउट तो होगा ना कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे होगा। अब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस, लैक ऑफ परफॉर्मेंस डाटा। अब आपको पता ही नहीं कि आपने कितनी परफॉर्मेंस, आपने अगर एक मॉक टेस्ट दो आपको समझ में आए कि हाँ चलो 30 मार्क्स 40 मार्क्स आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट दिया 45 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपका एक परफॉर्मेंस डेटा तैयार हो रहा है कि हाँ मैंने इस डायरेक्शन में पढ़ाई करी थी तो ये सही बैठ रहा है कि मैं ये रिवीजन अप्रोच फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम कमाया था, अब वो मेरा सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपके पास डेटा इकट्ठे होते जा रहा है। अगर आपने कोई रिवीजन अप्रोच फॉलो किया और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए तो आपको चेंज करना है अपनी अप्रोच, आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो आपके पास डेटा इकट्ठा होगा तो आप उतना अच्छा वर्क कर पाओगे उस पर। आप स्टडी करो विदाउट क्लियरली डिफाइंड आउटपुट ऑफ वेक प्रिपरेशन। बस प्रिपरेशन आपकी चल रही है, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, आप आज ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने यही चीज़ अभी कोट करी थी कि वेक आप सब चीज़ पढ़ते जाओगे, ब्लाइंडली आप सिर्फ पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, चीज़ें कहाँ जा रही है आपको नहीं समझ में आ रही है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट की कि आपका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो आप सिर्फ इनपुट दे रहे हो, वेस्ट हो रहा है आपका बीच में, आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है आपका इतना हार्ड वर्क करने का। एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके कंट्रोल से बाहर जाएंगी चीज़ें तो सेल्फ डाउट बढ़ने ही वाला है आपका। इनएडिक्वेट रिवीजन, लो रिटेंशन, ये यहाँ पर भी मैंने लिखा था कि आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपका रिटेंशन बढ़ेगा, उतनी नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा स्मूथ आपका एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को। अब कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर। अब आपको प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, आपने बात करी आज अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि मेरे इतने चैप्टर हुए, उसने बोला मेरे इतने चैप्टर हुए, इतने सब्जेक्ट हो गए, तो वो कंपैरिजन एक आपके माइंड में कंपैरिजन आ जाता है कि मेरा तो सिर्फ इतना हुआ है, और वो ज़बरदस्ती का प्रेशर क्रिएट करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो कंपैरिजन नहीं करना है आपको किसी से, आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो, आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वीक एरिया को क्लियरली डिफाइन नहीं करना, और देखो वीक एरिया को अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी वीक एरिया के लिए कि आपको नहीं पता है कि किस एरिया में ज़्यादा वर्क करना है। हो सकता है कि जो चीज़ आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी आपको देने की, तो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका वीक एरिया क्या है और उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपका वीक एरिया क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से वीक एरिया है जिस पर आपको मल्टीपल टाइम वर्क करना है। अब अपन ये सारे अपने डिफाइन कर लिया कि हमारा सेल्फ डाउट कहाँ से क्रिएट हो रहा है, हमें सोर्स पता चल गया, हमने डायग्नोस कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हम इसको कंट्रोल करेंगे इस पर वर्क करके, एक्शन लेके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट जो चल रहा है उसको शिफ्ट किया जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस में। तो सेल्फ डाउट क्या रिफ्लेक्ट करता है, लैक ऑफ क्लियरिटी, नहीं ना कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी। आप सब चीज़ के लिए कैपेबल हो, बस आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। एक बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में क्लियरिटी जितनी होगी उतना अच्छा आप वर्क कर पाओगे, और जितना डाउट होगा वो चीज़ें आगे जाके सेल्फ डाउट में ही क्रिएट होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कैपेबल हो, आपने ही सब चीज़ की है, आप इससे भी निकल जाओगे। आप सॉल्यूशन किस में है, आपका सॉल्यूशन किस में है, मेजरेबल एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन में। आप जिस चीज़ को मेजर कर पा रहे हो और आपका स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर रहे हो वही आपका सॉल्यूशन है। क्लियरिटी एंड कंट्रोल जो है ना, आपको जितनी अच्छी क्लियरिटी होगी, जितना अच्छा कंट्रोल होगा, यही है आपका की ट्रांसफॉर्म करने का सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस को सेल्फ डाउट में। आपका की क्या है, क्लियरिटी एंड कंट्रोल। सेल्फ डाउट कैसे खत्म होगा, बेस्ट तरीका, जितनी ज़्यादा क्लियरिटी और जितना ज़्यादा कंट्रोल। अब सबसे पहले आपको रिप्लेस करनी है अपनी फीलिंग किस चीज़ से, कि आपका कोई मेजरेबल चेक पॉइंट्स आपने बना के रखे हैं। जैसे कि आपको पहले फील हो रहा था कि अरे यार मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन मुझे फील नहीं आ रहा है कि सही जा रहा है कि नहीं, सही किया कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। इसको आपको कैसे रिप्लेस करना है, आपको जब भी
बात करनी है, आपको ऐसे फील करना है कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने एलडीआर लिस्ट बना ली है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप ये बात करोगे कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको फील ही नहीं आ रहा है कि मैंने कंप्लीट किया है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसको कॉन्फिडेंस पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की वजह, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, हाँ इसमें मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरी एलडीआर लिस्ट भी कंप्लीट है, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आप उसको आप पूरा चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लिया, कोई मेजरेबल पॉइंट नहीं था कि आपने एलडीआर लिस्ट बना ली है, आपने 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, आप उसको एक चेक पॉइंट बनाओ कि आपका मेजर हो रहा है कि हाँ मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसमें क्या किया, मैंने 20 क्वेश्चंस भी किए, मैंने एलडीआर लिस्ट भी बनाई, तो आप एक मेजर कर पा रहे हो कि क्वेश्चंस भी किए, एलडीआर लिस्ट भी तैयार है, शॉर्ट नोट्स भी तैयार है। तो ये जो आपकी फीलिंग आ रही है ना कि अब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, ये आप एक बार देखो अपनी एलडीआर लिस्ट, अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार और रिवाइज करो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस में बदलेगा सेल्फ डाउट को। अपनी फीलिंग के बेस पे अपनी प्रिपरेशन को मेजर मत करो, आपने जो चेक पॉइंट्स बनाए हैं, जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो, उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को मेजर करनी है आपको। अब ट्रैक करना है चैप्टर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट स्कोर। हमको क्या करना है, जैसे जैसे हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होते जा रही है, हमको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना है कि प्रिपरेशन हमारा हर लेवल पे, हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कैसे क्या चल रहा है, आपको वैसे मेजर करते चलना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर सही जा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सही हो गए, ये आपको मेजर करना है। मॉक टेस्ट दो उसके, तो आपको समझ में आएगी हाँ चैप्टर में हमने सही पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सही से आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, आपको सब चीज़ मेजर करना है। आपको जैसे जैसे मेजर करोगे क्लियरिटी मिलेगी, कंट्रोल आएगा आपके प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपेयर करो शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट। आपको कंट्रोल लाने के लिए क्या है, आपको चैप्टर को कंक्लूड करना है। आप कंक्लूड करने के बाद आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक पेज में आपका पूरा, आपने ऐसा कुछ समरी शीट बनाई कि एक पेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, एलडीआर क्वेश्चंस हैं, आपके खुद के नोट्स आपने बनाए हुए हैं, जिससे कि आप कंक्लूड कर रहे हो पूरा चैप्टर। कंट्रोल आ रहा है कि इसमें इतने टॉपिक थे, इतने टॉपिक उसमें से इंपॉर्टेंट थे, जिसके एलडीआर लिस्ट ये है, और मेरे ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे बार बार रिवाइज करने हैं। कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी कंट्रोल एक साथ आएगा। अब डिफाइन करना है डेली टास्क। आपके पास डेली टास्क होने चाहिए जो आपके टिक हो, या फिर आप उसको काटो कि आज ये मैंने बनाया था कि चैप्टर 1 करना है या इंडेक्स 109 करना है, आपने शाम को कंप्लीट किया, उसको आप काटोगे। जितना आपके पास मेजरेबल होंगे, क्लियर होंगे आपके गोल, आपके टास्क, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। डेली टास्क आप डिफाइन करो, रोज़ उसको कंप्लीट करो, काटो, उतने आप मेजर कर पाओगे कि हाँ ये 4 टास्क मेरे लिखे थे, चारों टास्क मेरे कट गए हैं, ये मैंने चारों कंप्लीट कर लिया। अगर आप सिर्फ दिमाग में सोचोगे कि कल मेरे को ये 2 सब्जेक्ट करना है, 2 सब्जेक्ट ये 2 टॉपिक करना है, वो दिमाग में ही आप कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आपके सामने क्लियरिटी होनी चाहिए, जितना पेपर पे लिखोगे, जितना पेन पेपर पे आपकी चीज़ें होंगी, उतनी क्लियरिटी आपको मिलेगी। दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा। दिमाग में आज जो चीज़ आ रही है 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं, कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं, सब एक तरफ चला जाएगा। इसलिए पेपर पे होना बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके आंखों के सामने। अब फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर्स पे। आपको फोकस करना है कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर है उसको कंप्लीट करो, उस पर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा वर्क करोगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करो, आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये होगा, आपके बैक ऑफ माइंड में क्या चलते रहेगा कि मेरे इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे थे, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहा है, आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपके दिमाग में क्या होगा, 15 चैप्टर का तो मैंने 15 मार्क्स का एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया, ये मेरे कंट्रोल में है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। ऐसे करते करते आप जितने हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे, आपको लगेगा हाँ यार इतने मार्क्स का कंप्लीट होते जा रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, सेल्फ डाउट वहीं पर खत्म हो जाएगा। आप यूज़ करना मॉक टेस्ट को इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग के लिए। अब देखो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, आप वैसा परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं, आपकी ड्रेस रिहर्सल चल रही है, आप 3 घंटे में वैसा परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं, वो आपको आज ही पता चल रहा है। जब कोई चीज़ आपको आज पता चल रही है तो आप क्यों नहीं जानना चाह रहे हो कि आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है कि नहीं। अब आपको वो 3 घंटे में पता करना है, उसके बाद सीधे आपको रिजल्ट पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, तो वहाँ पता करने से अच्छा आप आज ही पता करो ना कि आपका सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जा रही है कि नहीं। उसको इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग की जैसे यूज़ करो कि आज एक मॉक टेस्ट दिया, आपने 5 चैप्टर पढ़े थे, एक मॉक टेस्ट दिया, या पूरा आपका रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक मॉक टेस्ट दिया, क्या आपका फुल रिवीजन सही गया, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई कि नहीं आई, आप सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जा रही है कि नहीं जा रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या गलती हो रही है, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई थी वो फॉलो हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ आपको मॉक टेस्ट में पता चल जाएगी। ये आप एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की जैसे यूज़ करोगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे जो पहले गलती करी थी वो रिपीट हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको आज ही पता चल जाएगी। जब आपको सब चीज़ आज पता चल रही है तो क्यों नहीं दे रहे हो आप मॉक टेस्ट, क्यों अपना सेल्फ डाउट क्रिएट करो, खत्म करो सेल्फ डाउट, आज मॉक टेस्ट दो। हो सकता है फर्स्ट टाइम कम मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करो, आपको पता चले कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट किया था, वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं।
और उसके बाद राइट डाउन करो डाउट्स एंड ब्रेक डाउन देम इनटू एक्शन। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी डाउट आ रहे हैं, सबको लिखो और ब्रेक करो उसको कि आपको क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है उसमें। अब जब आपको डाउट आएगा तो डाउट अपने दिमाग में छोड़ो मत किसी भी चीज़ को, चाहे वो सेल्फ डाउट हो, कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, क्वेश्चन का डाउट हो, उसको लिखो, सॉल्व करो, एक्शन लो उसके ऊपर और उसको खत्म करो। फ्रेंड से पूछो अगर कोई कॉन्सेप्ट का है, वीडियोस रेफर करो, बस उसको खत्म करो। उसको एग्जाम तक लेके नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपको जो डाउट आप छोड़ रहे हो वो एग्जाम में पूछ रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं रहेगा, अरे यार ये डाउट था, सॉल्व भी कर लेना था। आपको खुद के ऊपर कोई डाउट हो रहा है, प्रिपरेशन पे डाउट हो रही है, कोई भी चीज़ है, एक्शन लो उसके ऊपर, एक्शन लो, रिवीजन प्लान चेंज करो, बुक्स अपनी खुद के नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करो। किसी में डाउट आ रहा है तो डाउट को तो लेके ही नहीं जाना है कहीं, उसी दिन उसी टाइम पे खत्म करना है आपको। अब बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली विथ कंसिस्टेंसी, रिपीटेड प्रैक्टिस एंड थ्रू डेली स्मॉल विंस। अब जैसे जैसे आप हर दिन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करते जाओगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, कंसिस्टेंटली आप उस पर वर्क करते जाओगे। ये छोटी छोटी स्मॉल विंस ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे दिन आप एक दिन मोटिवेटेड हो, दूसरे दिन डिमोटिवेटेड, आज नहीं पढ़ रहे हो। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा वर्क करना है, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, ये जाके एंड में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है। तो हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करना है, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है, क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना है। जितनी ज़्यादा एक्शन लोगे उतना जल्दी आपका सेल्फ डाउट ट्रांसफॉर्म होगा कॉन्फिडेंस में। अब सेल्फ डाउट के साथ एक चीज़ और आती है, प्रोकास्टिनेशन। आपको सेल्फ डाउट और प्रोकास्टिनेशन ऐसे ही खत्म होगा आपको एक्शन लेने से। अगर आप बैठ के सिर्फ सोच रहे हो आज नहीं हो रहा है, आज नहीं, कल करेंगे, कल करते करते एग्जाम आ जाएगा, कल कभी नहीं आएगा। कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला आपकी लाइफ में कि जिस दिन आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, मोटिवेटेड हो, सब कुछ सही चल रहा है, उस दिन आप पढ़ने बैठोगे, तो वो दिन तो कभी नहीं आने वाला है। वो दिन का इंतजार करते करते एग्जाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो दिन नहीं आएगा। तो आज से ही स्टार्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप स्टार्ट करो उस दिन आपको सब कुछ आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो, डिसिप्लिन हो, सब कुछ हो, नहीं। आप स्टार्ट करो, ड्यूरिंग द जर्नी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं, आपको क्लैरिटी मिलती जाती है, आप उतना अच्छा वर्क करते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, मोटिवेटेड होते जाते हो। तो ये जर्नी का पार्ट है, जर्नी के साथ ये चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। फर्स्ट डे आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है, किसी को पता नहीं होता जब हम स्टार्ट करते हैं। तो डाउट के साथ स्टार्ट करो, डीमोटिवेटेड हो स्टार्ट करो, डिसिप्लिन नहीं हो स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टफेस्ट पार्ट इज स्टार्ट करना। जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। जब आप एक्शन लोगे, वर्क करोगे, चीज़ें क्लियरिटी आएगी, आपको कंट्रोल आएगा। तो आपको एक्शन लेना है क्लियरिटी के साथ, और एक्शन के साथ साथ आपको कंट्रोल लाना है चीज़ों पे, सब्जेक्ट पे, प्रिपरेशन पे, रिवीजन पे, क्वेश्चंस करने पे, सब चीज़ पे कंट्रोल चाहिए। कोई चीज़ आपको ना कंट्रोल करे, इस पे ध्यान देना। आप कोई टफ चैप्टर लग रहा है, कोई टफ सब्जेक्ट लग रहा है, वो आपको कंट्रोल ना करे, आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है। बस उसको समराइज़ करो, उस पर वर्क करो, प्लान चेंज करो, क्विक डिसीजंस लो अपने, और उसकी प्रिपरेशन करते जाओ। अब यहाँ पर जो मैंने बोला, कॉन्फिडेंस इज नॉट द फीलिंग, इट बिल्ड थ्रू द मेजरेबल प्रूफ। कॉन्फिडेंस ना ऐसे आपको कोई फीलिंग नहीं कि जो अंदर से आएगी। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास प्रूफ होता है कि हाँ मैंने आज एक चैप्टर का या ये इतने LDR क्वेश्चंस कंप्लीट किए, देखना उस दिन कॉन्फिडेंस अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कॉन्फिडेंस क्या आपको फील हो रहा है, बैठे बैठे फील हो रहा है कि नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट फील हो रहा हूँ। फीलिंग नहीं है कॉन्फिडेंस। आप जितना वर्क करोगे, जितना आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने 4 चैप्टर किया, 2 रिवीजन कर लिए, 3 मॉक टेस्ट दे दिए, वो कॉन्फिडेंस अलग होगा आपका। वो रियल कॉन्फिडेंस है आपका, कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है कि हाँ भाई इतने मॉक टेस्ट दिए, इतने मार्क्स आए, मैंने अपनी एनालिसिस करके रखा है कि इतनी स्ट्रेटेजीज बना के रखा है कि मेरा 3 घंटे में तो सही जाने वाला है एग्जाम। अब आपको डेली एक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कि आपको डेली एक्शन क्या लेने हैं, हर दिन एक्शन लेने हैं। ये 5 स्टेप आपको याद रखनी है। ये 3 एक्शन लो, ये 5 एक्शन लो आपको, और आपका काम सेट हो जाएगा। सबसे पहले डेली टारगेट आपको सेट करने हैं। डेली टारगेट ऐसे सेट करना, इसे टिक करो या काटो, आपको ऐसे आपको लिख के रखना है। इसका मतलब ये कि डेली टारगेट आप पेपर पे लिखो, एलोकेट टाइम करो ईच टारगेट बेस्ड ऑन योर कितना इंपॉर्टेंट है वो, और आपका शेड्यूल क्या चल रहा है। शेड्यूल मतलब कि आपने कितने सेशंस रखे हुए हैं, उसमें उसको डिवाइड करो। इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपका टास्क, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको सुबह के टाइम पे रखो, सुबह वाले सेशन में उसको कंप्लीट करो। फिर मीडियम, फिर लो, फिर आप क्या कुछ रिवीजन कर रहे हो, गैप में कुछ करना चाह रहे हो, वो आपको आपके शेड्यूल के टाइम अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है आपके टास्क को। एक्टिव स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो आपको सेल्फ डाउट आ रहा है ना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्शन लोगे, आप पढ़ाई के टाइम पे एक्टिव स्टडी करो, पढ़ो और उसके सॉल्व करो, पढ़ो लिखो, ऑडिट के क्वेश्चंस को लिख के देखो, FR सॉल्व करो, DT के क्वेश्चन सॉल्व करो, IDT के क्वेश्चन सॉल्व करो, IBS की प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव स्टडी और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करनी है। अब
शॉर्ट ब्रेक्स लो। अब देखो शॉर्ट ब्रेक लेना ड्यूरिंग दी स्टडी सेशन, आपने फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आप ब्रेक लो। ब्रेक लेने के टाइम पे आपको मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। आप जब उसको ब्रेक को शांति से सिर्फ आप बैठे रहो या फिर वॉक पे जाओ, बाहर निकलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, उससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा। और जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतनी चीज़ें एब्जॉर्व करेगा और रिटेन करेगा जो आप पढ़ रहे हो। जो चीज़ आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सब चीज़ आपकी रिटेन होती जाएगी, आप उसको ग्रास्प करते जाओगे अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा। अगर माइंड में जितनी ज़्यादा आपकी थॉट प्रोसेस चलती रहेगी ना, उसको शांत नहीं रखोगे आप, तो क्या होगा, आपकी जो पढ़ रहे हो वो आपका प्रोसेस नहीं होगा और वो आपका रिटेन नहीं होगा। तो आपके माइंड को प्रोसेस करने के लिए टाइम दो, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, रिलैक्स करो शांति से, वो बहुत ज़रूरी है आपका। अब ट्रैक करना है आपको डेली परफॉर्मेंस और कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है आपकी प्रोग्रेस और मिस्टेक को। अब जब आप ट्रैक करोगे डेली परफॉर्मेंस, आपकी डेली परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे, कोई टास्क छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, क्या गलती हुई थी आज आपकी, आपने कहीं अननेसेसरी टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा दिया किसी टास्क में जिसमें इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था और आपका टाइम ज़्यादा लग गया। ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप ट्रैक करोगे, जब आप लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका टाइम जा रहा है। अभी हमको क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या गलती कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो गलती, ये आपको पता ही नहीं है कि क्या गलती हो रही, कहाँ गलती हो रही, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे। आपको आपकी गलतियां पता होना है, आपको ट्रैक करोगे डेली परफॉर्मेंस तो पता चलेगा कि क्या मिस्टेक थी, आपको कहाँ प्रोग्रेस करना है, किस एरिया में वर्क करना है, आज के जो टास्क बचे हैं आपको कल कैसे उसको मैनेज करना है, कल के आपके शेड्यूल में उसको कैसे शिफ्ट करने हैं, क्या वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलेगी जब आप ट्रैक करोगे डेली परफॉर्मेंस को। फिर उस पर आप वर्क करोगे और कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे। ये आपकी सारी प्रोसेस है। ये 5 स्टेप बहुत ज़रूरी है जो आपको हर दिन लेनी है, तो आपका सेल्फ डाउट खत्म होगा। एक्शंस लो, आपका सेल्फ डाउट उसी दिन खत्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस ये सही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लैरिटी आपकी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्क आपको सही डायरेक्शन में करना है, कंट्रोल आपको हर चीज़ पे लेके आना है। और आपका सेल्फ डाउट आपका कैसे ट्रांसफॉर्म होगा कॉन्फिडेंस में, आपको पता भी नहीं चलेगा। आराम से चीज़ें होंगी, बस आपको क्लैरिटी, कंट्रोल, एक्शन, ये 3 चीज़ें याद रखना है। एक्शन लो क्लैरिटी के साथ और कंट्रोल रहना चाहिए आपका हर चीज़ पे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसमें और कोई डाउट है, कोई और सेल्फ डाउट आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है और किस चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आपको। आप अपना फीडबैक देंगे कमेंट में तो मुझे पता चल पाएगा, इससे मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी, मुझे भी कंट्रोल आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उसको रेफ़र करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।